चैप्टर 28 माल ढुलाई। फैंग हेंग जेल के चौक में बैठा था। गेम लॉग में अनगिनत सूचनाओं के साथ ताज़ा जानकारी आनी शुरू हुई। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने लकड़ी के तख्ते 3 तैयार कर लिए हैं। बुनियादी उत्पादन अनुभव अंक +1 मिले। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने लकड़ी का फ्रेम तैयार कर लिया है। बुनियादी उत्पादन अनुभव अंक +3 मिले। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने लकड़ी का फ्रेम तोड़ दिया है। आपको लकड़ी के तख्ते 8 मिले हैं। संकेत, आपके ज़ॉम्बी ने लकड़ी का फ्रेम तैयार कर लिया है। बुनियादी उत्पादन अनुभव अंक +3 मिले। संकेत, आपका बुनियादी उत्पादन कौशल स्तर 3 पर अपग्रेड हो गया है। लकड़ी के तख्ते बनाने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था कि मूल सामग्री से लकड़ी को संश्लेषित किया जाए। यह तरीका अपेक्षाकृत कम प्रभावी था। 10 लकड़ियों से केवल 1 लकड़ी का तख्ता तैयार होता था। दूसरा तरीका था कि लकड़ी के लट्ठों का उपयोग किया जाए। एक लट्ठे से 3 से 10 लकड़ी के तख्ते बनाए जा सकते थे। लेकिन लट्ठों का उपयोग करने की शर्त यह थी कि खिलाड़ी का बुनियादी उत्पादन स्तर 5 तक पहुंचा हो। फैंग हेंग का वर्तमान बुनियादी उत्पादन स्तर केवल 1 था। फैंग हेंग ही नहीं, अधिकांश खिलाड़ियों का बुनियादी उत्पादन स्तर 1 ही था। आखिरकार, शुरुआती चरण में खिलाड़ियों की ऊर्जा अंकों से सीमित होती थी। सिवाय उन खिलाड़ियों के जिनके पास संबंधित प्रतिभाएं और कौशल थे, अधिकांश के लिए बुनियादी उत्पादन स्तर बढ़ाना बहुत कठिन था। लेकिन फैंग हेंग अलग था। उसका ज़ॉम्बी क्लोन ऊर्जा अंक का उपयोग नहीं करता था। वह बिना सोए या आराम किए 24 घंटे काम कर सकता था। यह एक आदर्श कामगार था। फैंग हेंग ने प्रयोग के बाद ज़ॉम्बियों को 3 बैचों में बांट दिया था। एक बैच लकड़ी के तख्ते बनाने के लिए लकड़ी को मिला रहा था, दूसरा बैच लकड़ी के तख्ते से फ्रेम बना रहा था, और आखिरी बैच फ्रेम को तोड़कर फिर से लकड़ी में बदल रहा था। पूरा प्रक्रिया चक्र एकदम सही था, बिना किसी सामग्री की बर्बादी के। इसका नतीजा यह हुआ कि फैंग हेंग के बुनियादी उत्पादन अनुभव अंक तेजी से बढ़ने लगे। यह एक परफेक्ट चीट थी। फैंग हेंग अपनी उत्पादन लाइन से बेहद संतुष्ट था और यहां तक कि जमीन पर लेटकर एक झपकी ले ली। करीब 1.5 घंटे बाद फैंग हेंग के गेम लॉग में एक सूचना आई। संकेत, आपका कौशल बुनियादी उत्पादन स्तर 6 पर अपग्रेड हो गया है। संकेत, आपके बुनियादी उत्पादन का वर्तमान स्तर आपके पात्र के वर्तमान स्तर से अधिक नहीं हो सकता। कृपया अपने पात्र का स्तर जल्द से जल्द बढ़ाएं। सामान्य खिलाड़ी 5 से 6 दिनों में अपने बुनियादी उत्पादन कौशल का एक स्तर बढ़ाते थे। वहीं फैंग हेंग ने केवल 1.5 घंटे में अपने बुनियादी उत्पादन कौशल को स्तर 6 तक पहुंचा दिया। बुनियादी निर्माण पैनल को खोलते हुए फैंग हेंग ने देखा कि पैनल में कुछ नए मॉड्यूल जोड़े गए थे, जिनमें लकड़ी के तख्ते बनाना भी शामिल था। आरी के बोर्डों की कमी के कारण बिना औजार के तख्ते बनाने में अतिरिक्त समय लगता था। हालांकि फैंग हेंग को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके पास 20 से अधिक ज़ॉम्बी थे। फैंग हेंग ने सीधे अपने ज़ॉम्बी क्लोनों को लकड़ी के तख्ते बनाने का आदेश दिया। संकेत, आपने लकड़ी के तख्ते बना लिए हैं। 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 30 मिनट बाद संशोधित मोटरसाइकिल के पीछे का लोडिंग ट्रक लकड़ी के तख्तों से भर गया। चलो, माल डिलीवर करने चलें। फैंग हेंग ने हाल ही में खरीदी गई संशोधित मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा और तेजी से सर्वनाश व्यापारी शिविर की ओर बढ़ा। सर्वनाश व्यापारी शिविर में वेटेल ने देखा कि फैंग हेंग पूरी तरह लोड की हुई संशोधित मोटरसाइकिल चलाते हुए शिविर में वापस आ रहा था और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। फैंग हेंग, मुझे लगता है तुमने माल का एक बैच पहुंचा दिया है। क्या यह मेरे लिए तैयार किया गया था? बिल्कुल, वेटेल। मैं हमेशा भरोसेमंद रहता हूं, है ना?
हाँ हाँ, बेशक मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। संकेत, आपकी वेटेल के साथ मित्रता बढ़ी है। फैंग हेंग ने संशोधित मोटरसाइकिल को शिविर में खड़ा कर दिया। तुरंत एनपीसी मदद के लिए माल उतारने आ गए। एनपीसीज ने सामग्रियों को नीचे उतारकर शिविर में जमा करना शुरू कर दिया। संकेत, आपने व्यापारी को 300 लकड़ी के तख्ते सौंपे हैं। आपको 600 उत्तरजीविता अंक मिले हैं। संकेत, आपने मिशन पूरा किया है। संकेत, आपकी वेटेल के साथ मित्रता और प्रगाढ़ हो गई है। संकेत, आपने व्यापारी को 300 लकड़ी के तख्ते सौंपे हैं। आपको 600 उत्तरजीविता अंक मिले हैं। संकेत, आपने मिशन पूरा किया है। मिशन की सूचनाओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। फैंग हेंग ने अपने मन में एक मोटा अंदाजा लगाया। वह जेल से 3 मिशन पूरा कर सकता था और 1800 उत्तरजीविता अंक कमा सकता था। अगर वह 20 बार ऐसा करता तो न केवल वह पर्याप्त फ्लेमथ्रोवर प्राप्त कर लेता, बल्कि वह फर्नेस भी खरीद सकता था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यह वाकई अद्भुत था। फैंग हेंग का जोश बढ़ गया। हालांकि उसने पिछली रात केवल 4 घंटे ही सोया था, फिर भी अब वह पूरी तरह ताजगी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी संशोधित मोटरसाइकिल की वहन क्षमता 10 गुना और बढ़ जाती ताकि वह व्यापारी शिविर को पूरी तरह से खाली कर पाता। दिन समाप्त होने वाला था। करीब 1 घंटे के भीतर रात हो जाती। दक्षता बढ़ाने के लिए फैंग हेंग पूरे दिन एक मालवाहक बन गया था। वह जेल और सर्वनाश व्यापारी शिविर के बीच अपनी संशोधित मोटरसाइकिल पर 10 से अधिक बार आ जा चुका था। जब आखिरी खेप का सामान उतार लिया गया तो फैंग हेंग ने पाया कि अब उसके पास लकड़ी के तख्ते बनाने के लिए कच्ची लकड़ी पर्याप्त नहीं बची थी। उसके पास उस दिन का काम समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैंग हेंग ने योजना बनाई कि रात भर ज़ॉम्बियों को पेड़ काटने का काम सौंप देगा। इस तरह अगले दिन सुबह तक उसके पास बेचने के लिए एक बड़ी खेप लकड़ी तैयार हो जाएगी। क्योंकि फैंग हेंग ने हर बार बहुत अधिक लकड़ी पहुंचाई थी, व्यापारी का शिविर लकड़ी से भर गया था। उनके पास उसे अलग अलग ढेरों में बांटने का समय भी नहीं था। फैंग हेंग ने आज कमाए गए उत्तरजीविता अंकों की गिनती की। कुल मिलाकर 19,000 अंक। यह वाकई बड़ी कमाई थी। वेटेल, मुझे आपसे केंद्रित फ्लेमथ्रोवर M021 और ईंधन चाहिए। फैंग हेंग ने थोड़ी देर सोचने के बाद जोड़ा, मेरे लिए ईंधन के 20 और सेट तैयार रखना। बिल्कुल। वेटेल बहुत अच्छे मूड में था। उसने तुरंत सहमति जताई और फैंग हेंग की तरफ आंख मारते हुए कहा, मैं अपने पुराने दोस्त को तुरंत फोन कर दूंगा। जो सामान तुमने मंगवाया है वह कल दोपहर तक पहुंच जाएगा। यह तुम्हारे लिए अच्छा सौदा है। संकेत, आपने एक केंद्रित फ्लेमथ्रोवर M021 खरीदा है। आपको उत्तरजीविता अंक 8000 मिले हैं। संकेत, आपने केंद्रित फ्लेमथ्रोवर ईंधन के 20 सेट खरीदे हैं। आपको उत्तरजीविता अंक 10,000 मिले हैं। संकेत, कृपया माल आने के 3 दिनों के भीतर शेष भुगतान करें, अन्यथा आपका अग्रिम भुगतान जबरदस्ती काट लिया जाएगा और सर्वनाश व्यापारी वेटेल के साथ आपकी मित्रता पर गहरा असर पड़ेगा। वेटेल, कल मिलते हैं। जब मैं और लकड़ी के तख्ते लेकर आऊंगा तब अपना बटुआ तैयार रखना। हाँ हाँ हाँ। फैंग हेंग, तुम वाकई एक दिलचस्प उत्तरजीवी हो।